आने वाला खतीब अपनी गुफ्तगू का उन्वान इसी आयत से शुरू करता है, लेकिन आपने इस कहानी को बारहा सुना है, हमेशा सुना है, हर वक्त सुना है कि जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है और रब की जानिब से उन्हें रिस्क दिया जाता है। लेकिन आइए जरा खुलासा करना चाहते हैं, बड़ी इत्मीनान सुकून के साथ आपकी बारगाह में एक बात पेश करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, ये तो मेरे नबी के घराने की बात हो रही है, लेकिन आओ जरा बताना चाहता हूँ कानपुर की जामा मस्जिद का वो कहानी, वो वाकया आपकी निगाहों के सामने रखने की तैयारी कर रहा हूँ। आप अदब एहतराम के साथ आप इस वाकया को समाप्त करें। कानपुर की जामा मस्जिद है जहाँ पे अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया है कि अब इस मस्जिद में ताला लगा दिया जाएगा, यहाँ पे किसी को नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। वो लोगों जरा गौर करें, जब कोई इंसान हमारे खाने खुदा की तरफ अगर निगाहें उठाकर देखने की कोशिश करे तो जो इंसान अपने सीने में मस्जिद की मोहब्बत रखता है, मस्जिद का प्यार रखता है, मस्जिद की मोहब्बत रखता है, वो अपनी जान तो दे सकता है लेकिन मस्जिद के ऊपर आंच नहीं आने देगा। लोगों ने ये मशवरा आपस में किया है कि हमारी जान रहे या चली जाए इस बात का परवाह नहीं है, लेकिन मस्जिद के सहन में किसी का कदम नापाक कदम आ जाए मुसलमान गवारा नहीं करेगा, मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब दिल ही दिल में लोग सोचने लगे, अब आपस में ये मशवरा करते हैं, चलो सब इकट्ठा होते हैं और होने के बाद एक मीटिंग में ये मशवरा लेते हैं कि अपनी जान की बाजी लगा करके मस्जिद की हिफाजत करेंगे। अब तमाम तर लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद उन्हीं में कुछ लोगों ने आवाज दिया कि हर मोड़ पे खातून काम आई है, हर जगह पर खातूनों का मशवरा काम आया है, चलो चल करके खातून से भी मशवरा ले लिया जाए, इन लोगों से भी पूछ लिया जाए कि मस्जिद की हिफाजत किस तरीके से की जाए, मस्जिद की हिफाजत किस तरीके से की जाए। हम लोग आपस में मशवरा करते हैं, खातून आवाज देती है, अगर आप लोगों ने हम लोगों से पूछने की तैयारी कर ली है तो हम तो यही कहेंगे कि आप ना जा करके सबसे पहले अपने छोटे छोटे बच्चे को मस्जिद की तैयारी में भेज दिया जाए, मस्जिद के दरवाजे पे भेज दिया जाए, मस्जिद के चौखट पे भेज दिया जाए। जब अंग्रेजी हुकूमत यानी जालिम जब मस्जिद पर हमला करने के लिए आएंगे, मस्जिद पर उंगली उठाने के लिए आएंगे, मुसलमान का बच्चा जब मस्जिद के दरवाजे पर होगा, हो सकता है उनका चेहरा देख करके उनको मलाल आ जाए, उनका चेहरा देख करके वो अपने मिशन को छोड़ करके यहाँ से चला जाए। अल्लाहू अकबर। लोगों ने ये इस बात पर यानी तैयार हुए और होने के बाद कहते चलो अपने बच्चों को इस्लामी दूल्हा बना करके मजहब इस्लाम का सिपाही बना करके मस्जिद के दरवाजे पे पेश कर देते हैं। छोटा छोटा बच्चा है, मजहब इस्लाम का सिपाही, अपने सर पे कफन बांधा है और बांधने के बाद अपने हाथ में तलवार लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा है। जालिमों ने पूरे काफिले के साथ मस्जिद की तरफ आया है, देखा तो क्या देखता है कि मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चों को मोहरा बना लिया है, अपने बच्चों को मस्जिद के दरवाजे पे भेज दिया है। लेकिन जालिम ये सोचता है चलो बच्चा आ गया है, जब बच्चे को मारेंगे तो बड़े को जोश आएगी, जब बच्चे को मारेंगे तो बड़ा सामने आएगा, एक तीर में दो निशाना होगा, यानी एक को मारेंगे तो बड़ा भी दौड़ करके आ जाएगा और उसे भी खत्म कर देंगे। लोगों ने हमलावार किया और हमला कर करके मुसलमान के बच्चों को मारना शुरू किया। तारीख बताती है 7 बच्चे मस्जिद के नाम पे जामे शहादत पी चुके हैं, 7 बच्चे मस्जिद के नाम पर अल्लाह के प्यारे हो गए हैं। अब चारों जानिब से आवाज आती है कि जालिम मुसलमानों के बच्चों पर हमला किया है, मुसलमानों को बच्चों को मार दिया है। अब इस बात का फैसला होना चाहिए। याद रखें, अगर हमारे घर में कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है तो हम और आप पुलिस का सहारा लेते हैं, थाना कोर्ट का सहारा लेते हैं, लेकिन जिसके यहाँ 7 बच्चों के सर पर गोली चलाई गई हो, तलवार मारे गए हो, उन लोगों के दिल पे क्या गुजरता होगा। ये वाकया सुनाना मेरा असल मकसद नहीं है, लेकिन सुना रहा हूँ, आप इस वाकया को सुन करके समझ जाएंगे। जब किसी किसान का बेटा, जब किसी मजदूर का बेटा, जब किसी आम इंसान का बेटा अगर मस्जिद के नाम पर अपनी जान की बाजी देता है तो उसकी हिफाजत किस तरीके से होती है। तो जब आम इंसान का बच्चा इस्लाम के नाम पर अपनी जान की बाजी दे दे तो उसे शहादत का दर्जा नसीब हो जाए।
इमाम अली मकाम कहा जाता है, वो इमाम हुसैन हम लोगों की जन्नत की खातिर अपनी गर्दन को दे करके इस्लाम के परचम को लहरा दिया है। और जरा बताना चाहता हूँ, जब लोगों ने आगे पहुंच करके कहा कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे मस्जिद के दरवाजे पर खड़े थे, हमारे बच्चे मस्जिद के दरवाजे पे खड़े थे, मस्जिद की हिफाजत के लिए खड़े थे। जालिमों ने तलवार चलाया है, जालिमों ने गोली चलाया है, मेरे बच्चे को जान से मार डाला है। अब फैसला ये होता है कि किस तरीके से फैसला किया जाए। जब ये बात जज की बारगाह में पहुंची है, जज ने कहा जरा ये बताओ कि तुम किस किताब से फैसला चाहते हो, मेरी किताब से फैसला चाहते हो या तुम अपनी किताब से फैसला चाहते हो। मुसलमानों ने कहा अब तो बात एकदम फ्रेश हो गई है, बात बिल्कुल साफ सुथरा हो गई है, जब किताब की बात आ गई है तो अब तो फैसला मुसलमानों के हक में आएगा, अब तो फैसला मुसलमानों के खाते में आएगा। मुसलमानों ने बैक आवाज ये दिया है कि जब किताब की बात आई है तो फैसला तेरी किताब से नहीं बल्कि फैसला कुरान पाक से होगा। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही किसी आलिम को बुलाया गया, आलिम ने जब इस आयत को पढ़ा, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, अब जज ने कहा तेरा कुरान बोल रहा है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए, जो अल्लाह के राह में मारे जाए, जो इस्लाम के नाम पे मारे जाए, जो मस्जिद के नाम पे कत्ल किए जाए, जो अल्लाह के राह में यानी अपनी जान की बाजी दे दे, वो मरता नहीं है, वो शहीद होता है और वो शहीद अल्लाह की जानिब से उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। सुभान अल्लाह। अब जब फैसले की बात आई है, मुसलमानों ने कहा ये कुरान है, इस पर मेरा ईमान है, मुसलमानों का ईमान है और मुसलमान कुरान के नाम पर अपनी जान भी दे सकता है, अपना माल भी दे सकता है। हद तो ये है अगर कुरान के नाम पर कोई ये सवाल करे, मुसलमानों तुम दौलत चाहते हो या तुम अपनी जान चाहते हो, तो मुसलमान यही कहेगा जब कुरान की बात है तो कुरान के नाम पर मैं अपनी जान तो क्या अपना खानदान को लुटा दूंगा, लेकिन कुरान का परचम लहरा। जरा गौर करे, फैसला यूं हुआ कि चलो कुरान से फैसला हो। अब कुरान की आयत पढ़ा गया, पढ़ने वालों ने पढ़ा कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। अब कहा, मुसलमानों ने कहा अगर ये बात सच्ची है तो आपको बताना होगा। मेरा तो अकीदा है, मेरा तो ईमान है कि कुरान मेरी जान मेरी शान है और जो कुरान कह दे उस पर जो अमल कर ले वही जन्नती होता है। अब उन लोगों ने कहा कि चलो आज मुसलमानों का राज साफ होगा। मुसलमान कहते हैं कि कुरान सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, तो जज ने कहा, पेशकार ने कहा, वहां के पुलिसों ने कहा, सब ने यही कहा कि चलो आज मुसलमानों का राज खुलने वाला है। मुसलमान कुरान को मुअत्तबर मानता है, मुसलमान कुरान को अपनी शान मानता है, मुसलमान कुरान को अपनी जान मानता है, तो चलो चल करके देख लिया जाए। मुसलमानों ने कहा हम तने तनहा नहीं जाएंगे, आपको मेरे साथ चलना होगा। अब चलने वालों का काफिला चल रहा है, वहां पे पेशकार भी चल रहे हैं, जज भी चल रहे हैं, मुसलमानों का काफिला भी जा रहा है। सबके सब जब वहां पहुंचे जहां पे बच्चों को दफन किया गया था, जिस बच्चों को कब्र तले दफन किया गया था, उस कब्र की मिट्टी को हटाई जा रही है। जब वहां से मिट्टी को हटाया गया, देखने वालों की आंख क्या देखती है। रानीपुर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, आपने जिक्र शोदाए करबला सजाया है। अगर आपका ये अकीदा है कि जब कोई आम इंसान नहीं मर सकता है तो मेरा हुसैन कैसे मर सकता है, अगर आपका ये अकीदा है तो आप सुनने के लिए तैयार रहे। जब कब्र से मिट्टी को हटाई गई, मिट्टी को जैसे हटाया गया वैसे ही देखने वालों की आंखें क्या देखती है। जो बच्चा छोटा छोटा बच्चा अपने हाथ में तलवार लेकर के मस्जिद की हिफाजत के लिए कदम बढ़ाया था, मस्जिद की आबरू के लिए कदम बढ़ाया था, मस्जिद के नाम पे जो अपनी जान की बाजी दिया था, वो बच्चा मनोमन मिट्टी के अंदर एक बच्चा नहीं जो 7 बच्चा इस्लाम के नाम पर अपना खून दिए थे, वो 7 बच्चे अपनी कब्र में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों ने ये फैसला किया कि जब एक किसान का बेटा, एक मजदूरा का बेटा, एक गरीब का बेटा मस्जिद के नाम पर अपनी जान की बाजी दे दे तो वो मरा नहीं, जिंदा है, तो मुझे पलट करके कह लेने दिया जाए कि मैदान करबला में मेरा अली अकबर, जिनके बदन पे जालिमों ने घोड़ा दौड़ाया था, जिनके बदन पे जालिमों ने तलवार मारा था, जिनके बदन पे जालिमों ने तीर मारा था, तो मेरा अली अकबर कैसे मर सकता है। उन्होंने अपना खून दे करके दुनिया को बता दिया
दिया कि अगर मेरा खून देने से इस्लाम का परचम लहरा जाता है तो अली अकबर अपनी शहादत देकर इस्लाम को बचा ले। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात 5 मिनट और बचा हुआ है, आप जरा याद रखें, उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, आप याद रखें 10वीं मुहर्रम की वो तारीख जब यजीदी गुंडे अपना मिशन में कामयाबी हासिल किए। वो अपने आप में ये सोचते हैं कि मैं कामयाब हो गया, लेकिन हमारे उलमा तो ये कहते हैं वो कामयाब नहीं, अपने हाथ से वो अपनी जिंदगी को जहन्नम की दावत दे दिया, जहन्नम को दावत दे दिया है। 10वीं मुहर्रम की तारीख है, आका हुसैन का सर जिस्म से अलग है। आपस में यजीदी खुशियां मना रहे हैं, आपस में ये मशवरा कर रहे हैं कि हम जिस काम के लिए मैदान करबला में आए थे, जिनका खून के लिए आए थे, जिनका सर लेने के लिए आए थे, उनका सर जिस्म से अलग हो चुका है। अब खुशियां मनाई जाए, यहाँ पे मस्ती मनाई जाए। उधर आपस में यजीदी गुंडे मशवरा कर रहे हैं और इधर इमाम आली मकाम की बहन जिनको ज़ैनब कुबरा कहा जाता है, ज़ैनब खातून कहा जाता है, वो ज़ैनब खातून, वो लोगों जरा गौर करो, जिनकी निगाहों के सामने भतीजे की लाश पड़ी हो, जिनकी निगाहों के सामने भाई की लाश पड़ी हो, जिनकी निगाहों के सामने बेटे की लाश पड़ी हो, वो खातून के दिल पे क्या गुजरता होगा। लेकिन हजरत ज़ैनब कुबरा अपने हाथ में टूटा हुआ खंजर लेकर के खेमे की निगहबानी कर रही है। कभी अली अकबर की लाश को देख रही है, कभी हजरत अली असगर की लाश को देख रही है, कभी इमाम अली मकाम की लाश को देख रही है। इतने ही में यजीदियों ने कहा सुनो सुनो, चलो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी चंद मिनट पहले आका हुसैन का बेटा बगैर पानी को जामे शहादत पी चुका है, लेकिन हुसैन आए थे, हुसैन अकेले नहीं आए थे, अपने साथ छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आए थे। चलो थोड़ा सा पानी खेमे में भेज दिया जाए, थोड़ा सा कतरा यानी खेमे में भेज दिया जाए। लेकिन जब यजीद कहता है तुम पानी लेकर खेमे में चला जा, एक इंसान अपने आप में मुजरिम नजर आ रहा है और वो ये कहता है कि मैं खेमे में पानी लेकर जाऊं तो जाऊं कैसे। अभी कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले पानी पे पहरा लगा दिया गया था, अब किस मुंह से पानी लेकर के हम खेमे में जाएंगे। इतने ही में यजीद ने कहा वहां तक पानी किसी का पावर नहीं है कि लेकर के चला जाए, हुर की बीबी मौजूद है, चलो हुर की बीबी के हवाले पानी करते हैं, वो पानी लेकर के खेमे में जाएगी। हजरत हुर की बीबी को बुलाया गया है, हजरत हुर की बीबी से कहा जा रहा है कि आप ये पानी लेकर खेमे में चली जा। वो हुर की बीबी कहती है मैं भला कैसे जाऊं, मैं ज़ैनब को मुंह कैसे दिखाऊंगी, हजरत सकीना को मुंह कैसे दिखाऊंगी। वो लोगों जिक्र शुदाए करबला सुनने के लिए जिगर चाहिए और सुनाने के लिए भी जिगर चाहिए। आपने आका हुसैन के नाम पर बहुत या हुसैन कहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप तकरीर सुनते हैं और तकरीर सुन करके अमल करने की कुव्वत रखते हैं तो एक हाथ हसन पाक के नाम पर और दूसरा हाथ हुसैन पाक के नाम पर जरा उठा करके कह दे या हुसैन, या हुसैन, और आवाज से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे चांदी भाई आपको तो मैं सरे शाम से देख रहा हूँ कि आप इतना प्रोग्राम सुने, लेकिन आज का तेवर आपका अलग। जिस तरीके से सुन रहे हैं माशा भाई, आप भी जवाब नहीं है, जुन्नू भाई भी सुने। अब हजरत ज़ैनब कुबरा तमाम लाश को उठाकर इकट्ठा कर रही है, कोशिश करती है कि ज़ैनब कुबरा सो जाए, कोशिश करती है कि सकीना खातून सो जाए। ज़ैनब ये चाहती है कि मेरी भतीजी सकीना सो जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनके कान में एक आवाज आती है, किसी की रोने की आवाज आती है। अब जरा स्लो मोशन में सुनिए, रोने की आवाज ज़ैनब खातून के कान में आती है। हजरत ज़ैनब खातून परेशान हो जाती है कि इस रात के सन्नाटे में, यानी 10वीं मुहर्रम का दिन गुजरकर जो शाम आई है, जिसको शामे गरीबा कहा जाता है, उस रात की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो लोग जब हजरत ज़ैनब खातून के कान में रोने की आवाज आई है, हजरत ज़ैनब कुबरा परेशान हो जाती है कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। जब खेमे के अंदर आती तो क्या देखती है कि मेरी सकीना नहीं है। अब मैदान करबला की तरफ अपनी निगाहें दौड़ाती है, क्या देखती है, एक लाश है, एक जिस्म है, जिस जिस्म से सर अलग है, जिस्म अलग है, उस जिस्म पर हजरत सकीना खातून अपना सर रख करके आराम फरमा रही है, रो रही है। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती है और बढ़ने के
के बाद कहती है, ए बेटी सकीना, ये कौन है जिनके जिस्म पे अपना सर रख करके सो रही हो? ये कौन है जिनके जिस्म पे अपना सर रख करके अपनी कहानी को बता रही हो? तो हजरत सकीना कहती है, ए मेरी फूफी जान, मेरी आदत है मैं उस वक्त तक नहीं सोती हूँ जब तक कि मेरे बाबा का सीना नसीब ना हो जाए, मेरे बाबा का सीना ना मिल जाए। उस वक्त तक मैं रोते रहती हूँ, उस वक्त तक मैं परेशान रहती हूँ। जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी खेमे में, जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी तो मेरे बाबा का सीना ना मिल सका, तो मैंने आवाज दी, ए मेरे बाबा हुसैन, आप कहाँ हो? अपनी बेटी को सुला तो दो जरा, सुभान अल्लाह, अपनी बेटी को सोने की जगह दे दो। ए मेरे बाबा हुसैन, आप कहाँ हो? आपकी बेटी तड़प रही है, आपकी बेटी रो रही है, आप अपनी बेटी को अपने सीने पे सोने की इजाजत तो दे दो। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था, मैदान करबला से आवाज आती है, ए बेटी सकीना, तू वहाँ क्या तलाशती हो? आज तेरा बाप मैदान करबला में आराम फरमा रहा है, तब मैं यहाँ आकर के अपना सर रख करके सो रही हूँ। हजरत ज़ैनब कुबरा हजरत सकीना को अपनी गोद में लेती है और लेकर के खेमे के अंदर आती है। इतने में एक खातून है जो अपने हाथ में पानी लेकर के खेमे की तरफ बढ़ी जा रही है। हजरत ज़ैनब कहती है कि दिन के उजाले में जो लूटना था तुम लोगों ने लूट लिया, दिन के उजाले में जो छीनना था तुम लोगों ने छीन लिया, जो बर्बाद करना था तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब रात के सन्नाटे में क्या लेने आए हो? देखो ना, एक तरफ अली अकबर की लाश पड़ी हुई है, एक तरफ हजरत मोहम्मद इब्राहिम की लाश पड़ी हुई है, एक तरफ हजरत अब्बास का बाजू पड़ा हुआ है, एक तरफ हजरत अली असगर की लाश पड़ी हुई है। अब इस रात के सन्नाटे में खेमे में क्या लेने के लिए आ रहे हो? वो आने वाले आने से पहले रुक जा। हजरत हुर की बीबी पानी लेकर के आती है, हजरत ज़ैनब की बारगाह में पेश करती है और कहती है, ज़ैनब कुबरा, ये थोड़ा सा पानी लेकर के मैं आई हूँ, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। हजरत ज़ैनब खातून कहती, नहीं नहीं, तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, तेरा ये पानी की जरूरत नहीं है। उस वक्त तू पानी लेकर के क्यों नहीं आई जब मेरा अली असगर एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा था, जब कतरा पानी के लिए तड़प रहा था, उस वक्त तू कहाँ थी? हजरत हुर की बीबी कहती है, ए ज़ैनब, तुझे हुसैन का वास्ता देती हूँ, आप इस पानी को कबूल फरमा लीजिए। और सकीना पानी के बगैर रो रही है, उनका होंठ सूख चुका है, जबान सूख करके कांटा हो चुकी है, आप उनके लिए ये पानी कबूल फरमा लीजिए। जब पानी कबूल करती है ज़ैनब खातून, जरा गौर से सुने, इत्मीनान और सुकून के साथ। जिक्र शुदाए करबला अगर जितनी स्पीच में बोला जाए मजा नहीं आता है, लेकिन इत्मीनान और सुकून के साथ सुनाया जाए, सुनाने वाला इत्मीनान से सुनाए और सुनने वाले अपने दिल के दरीचे को खोल करके सुने, तो इंशाअल्लाह सुनाने वालों को मजा अलग आता है और पूरे सामईन को भी मजा आ जाता है। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, कुबरा जब पानी को अपने हाथ में लेती है और इशारा करती है अपनी बेटी सकीना के तरफ, ए बाली सकीना, ये पानी ले ले, इसे तू पीने की कोशिश कर। हजरत सकीना कहती है, ए मेरी फूफी जान, मेरी आंखें देख रही है कि अब सुबह से कभी अली अकबर की लाश उठा रही है, कभी हजरत अली असगर की लाश उठा रही है, कभी हजरत अब्बास के बाजू उठा रही है, कभी इमाम अली मकाम के यहाँ जा रही है। ए मेरी फूफी जान, आप बहुत ज्यादा मेहनत की हो, कम से कम पहले पानी आप पी लीजिए, बाद में सकीना पानी पिएगी। वो लोगों, वो छोटी सी बच्ची जो दुनिया को पैगाम दे रही है, जो आवाज दे रही है, इससे पता चलता है मेरा हुसैन का घराना कोई आम घराना नहीं है। अरे बड़ों का अदब करता है और अपने जिगर से इस्लाम को मुबारकबादी पेश करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला, हजरत अल्लामा सदर आलम साहब किबला। हजरत, अब हजरत ज़ैनब कुबरा कहती है कि ये पानी कबूल फरमा लिया जाए। हजरत सकीना कहती, फूफी